हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भाई आप सभी। तो आज हम 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम रहेगा हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर पीरियड एंड ब्लॉक। मतलब किसी अननोन एलिमेंट्स का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। ये आपका टॉपिक आईआईटी लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आईआईटी और नीट के लिए। तो ये 11th क्लास का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी। केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी नाम से चैप्टर मिलेगा आपको, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो उससे ये आपका टॉपिक रहने वाला भाई, ठीक है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। ओके, डस्टर कहाँ गया। तो भैया हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक को समझने से पहले। पीरियोडिक टेबल जैसे मैं अगर यहाँ पे आपका एक शॉर्ट फॉर्म में पीरियोडिक टेबल अगर मैं आपके यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये आपको पता है बेटा क्या होता है आपका एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक और यहाँ पर नीचे हमारे होते हैं एफ ब्लॉक और ये आपका क्या है पी ब्लॉक। ओके, मैंने सिंपली आपके लिए ड्रॉ किया है कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कहाँ पर पाया जाता है, डी ब्लॉक कहाँ पर पाया जाता है, एफ ब्लॉक कहाँ पर पाया जाता है और पी ब्लॉक कहाँ पर पाया जाता है। अब इस पूरी पीरियोडिक टेबल में एग्जामिनर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे देगा, ठीक है। 35, 43, 22, 18, 19 कुछ भी आपको एटॉमिक नंबर दे देगा एग्जामिनर, और आपसे पूछेगा वो एटॉमिक नंबर कौन से ब्लॉक में वेरी करता है, ठीक है। उसका ग्रुप नंबर क्या है। जैसे यहाँ से लेके हम करें तो 1 to 18 तक ग्रुप होते हैं और 1 to आपके 7 तक कितने होते हैं बेटा आपके पीरियड होते हैं। तो 7 पीरियड होते हैं और 18 क्या होते हैं आपके ग्रुप होते हैं। तो इन 18 ग्रुप्स में आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कोई भी एलिमेंट देके इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड अप टू 7 तक, और ये कौन से ब्लॉक में वेरी करता है। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई कि कैसे किसी क्वेश्चन या किसी एटॉमिक नंबर हमें गिवन देने के बाद हम कैसे उसका पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई। ओके, तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं भाई आपका सबसे सिंपलेस्ट एस ब्लॉक का एग्जाम्पल, ठीक है। एस ब्लॉक के एग्जाम्पल के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स इन द फॉर्म जैसे NS1 एंड NS2। एन आपका सेल नंबर होता है, एस आपका एस ब्लॉक और यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब ये आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट रहेगा बेटा। तो इसका मतलब ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन आता है या S में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो हमें आइडेंटिफाई करेंगे, हमें डिफाइन करेंगे कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट, तो सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं जैसे आपके सामने एटॉमिक नंबर 19 का भाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we can write the electronic configuration of atomic number 19. As you know that 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और आपका 4s1। ओके, हम आप इसमें देख सकते हो कि 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12 और +6 18 और +1 19 स्टूडेंट। तो ये 19 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिखी। अब सपोज करो 19 एटॉमिक नंबर आपका, पहले तो एटॉमिक नंबर 19 की हमें क्या बताना था, पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक। ये 3 चीज़ हमें बतानी होती है भाई। आज का टॉपिक इन्हीं तीनों के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहले आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे लास्ट में है हमें उसको देखना होता है भाई, ये भी रूल है आपका। ओके, जितने भी पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेल नंबर या एसपी ब्लॉक जितने भी है वो उससे हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल या लास्ट वाली सेल को चेक करना है। अब सपोज करो यहाँ पे कितना बेटा 4s1 है, सभी को ध्यान से दिखाई दे रहा भाई, क्लियर। ओके, 4s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन से सब सेल में फिल किया मैंने या कौन से ऑर्बिटल में फिल किया है, एस में। तो आपका ये ब्लॉक कौन सा हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया भाई। दोबारा से सुने, जो 19 की जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया, एस में, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट, और फिर आपका एस से आगे क्या लगा हुआ है, 4, मतलब हाईएस्ट सेल नंबर। बाकी सभी देखो 3 3 2 2 1 है, सभी छोटी है। जो हाईएस्ट सेल नंबर होता है
उस समय हम क्या लेते हैं बेटा आपका पीरियड। इसका मतलब पीरियड कौन सा हो गया, फोर्थ। और अभी मैंने ग्रुप नंबर बताने के लिए आपको क्या बताया था, किसी के आउटर मोस्ट में अगर S1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रहेगा, S2 है तो वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रहेगा। यहाँ पर क्या है 4S1 है तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट रहेगा भाई, ओके। और ये एटॉमिक नंबर 19 आपका किसका होता है भाई, पोटेशियम का, के। अब आप अपनी पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हैं क्या ये आंसर सही है या गलत। ये 19 एटॉमिक नंबर आपका पोटेशियम का होता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो लास्ट में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 4S1 आया है, उसके बेसिस पे हमने पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक ये सभी निकाले हैं भाई। क्लियर स्टूडेंट। अब एक सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, इसके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, नीट और IIT JEE के लिए। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आपका S ब्लॉक का NS2 से लेता हूँ मैं, जैसे एटॉमिक नंबर 12 बिल्कुल सिंपलेस्ट लिया है। एटॉमिक नंबर 12 की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1S2 2S2 2p6 3S2। ओके स्टूडेंट। अब फिर से इसमें हमें क्या देखना है, जो लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी सबसेल आई है उसी को चेक करना है। उसी को चेक करने का मतलब ये है, अब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया आपने, S में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया आपका, S ब्लॉक, ओके। फिर जो हाईएस्ट सेल नंबर है, दिस इज द सेल नंबर, ओके। हाईएस्ट सेल नंबर कितनी है, 3, तो आपका पीरियड नंबर कितना हो गया भाई, थर्ड पीरियड, ओके स्टूडेंट। और ग्रुप नंबर का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, जिसके आउटर मोस्ट में NS1 है वो फर्स्ट ग्रुप का, NS2 है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पर 3S के ऊपर 2 पावर है, इसका मतलब ये आपका सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रहने वाला है भाई, ओके स्टूडेंट। और इस एटॉमिक नंबर 12 का एक्चुअल में नेम क्या रहने वाला है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब Mg इसका सिंबल, ओके स्टूडेंट। तो ये तो था S ब्लॉक के एलिमेंट्स का। अगर कोई अननोन एटॉमिक नंबर हमें गिवन दे दे एग्जाम के अंदर, तो कैसे हम उसका पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक, ये तीनों चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ओके स्टूडेंट। अब S ब्लॉक के बाद मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ P ब्लॉक एलिमेंट्स भाई। P ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ एक दो हम बेसिक एग्जाम्पल्स लेंगे, ओके स्टूडेंट। सेकंड आपका क्या भाई, P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब P ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 35 है भाई, ओके। अब 35 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरी सबसे पहली वीडियो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद शॉर्ट ट्रिक मेथड, आप उसको देखिए। और कितने भी आप बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उस ट्रिक के अनुसार लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं इसकी ट्रिक के अनुसार ही यहाँ पे दोबारा से बताता हूँ आपको एटॉमिक नंबर 35 की कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको नोबल गैस याद होनी चाहिए भाई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये ऊपर से आपका देख रहे हो आप, मैंने काउंटिंग इनको नंबरिंग दे दी ऊपर से। और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। अब ट्रिक के अनुसार देखें आप, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और कितना टाइम लगता है, 1 मिनट से भी कम समय लगता है किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अब रूल क्या है, एटॉमिक नंबर 35 से छोटी नोबल गैस कौन सी है, आर्गन 18। इसको लिख दो भाई, आर्गन 18 एटॉमिक नंबर, ये वाला, ओके। अब ये ऊपर से कौन से नंबर पर है, तीसरे पर, तो इसमें कितना ऐड करना है, 3 में एक ऐड कर दो 4S के लिए, 3 में एक ऐड कर दो 4P के लिए, 3 में कुछ भी ऐड मत करो D के लिए, और 3 में एक ऐड कर दो 2F के लिए। दिस इज़ द रूल अकॉर्डिंग टू ट्रिक। तो जितनी भी आपके यहाँ पर आई है ये सब सेल निकल के डेवलप होके वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है, ओके। अब इनमें से आप देखिए कौन सा एग्जिस्ट करता कौन सा नहीं करता। जैसे कि आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए होगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो 2F वहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको नहीं लिखेंगे और बाकी को हम लिख देंगे भाई 4S 4P एंड 3D, ओके स्टूडेंट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, सबसे पहले S में, फिर F में, फिर D में, फिर P में, ये भी रूल है भाई, ये अकॉर्डिंग टू ट्रिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले S में इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो S में कितने आएंगे बेटा आपके 2, 18 और 2 कितने हो गए 20, भरने कितने हैं 35, 15 और बच गए। D में कितने आते हैं 10, जैसे कि आप सभी को पता है। फिर P में कितने आते हैं आपके, कितने रह गए 18 और 2 20 प्लस में 10 30, और 35 हमें फिल करें तो P में कितने आएंगे 5। देखो F तो हमारा एग्जिस्ट नहीं किया, हमने कट कर दिया। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन भरे S में 2, फिर इलेक्ट्रॉन भरे मैंने D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन, D में 10 फिल कर दिए।
उसके बाद पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने पी में फिल किया। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई। अब इससे पहले तो हम क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की लिखनी सिखाई। ओके स्टूडेंट, अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, इस एटॉमिक नंबर का हमें बताना है पीरियड, हमें बताना है ग्रुप नंबर और हमें बताना है आपका ब्लॉक। जैसे कि आप पहले मतलब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको क्या बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में फिल किया है, 4p5 में फिल किया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन। अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल किया, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो गया, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हाईएस्ट सेल नंबर 3 से ज़्यादा हाईएस्ट तो 4 है, तो इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया भाई, आपका 4th पीरियड हो गया। क्लियर। अब ग्रुप नंबर के लिए बेटा रूल है आपका इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के फाइंड आउट करने के लिए 12 में क्या करेंगे, 12 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सेल, पी आपका सब सेल या पी आपका ऑर्बिटल। ओके, अब यहाँ पर पी में कितने ऑर्बिटल आपके 5, तो आप 12 में कितना ऐड कर देंगे भाई, ग्रुप नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ 12 प्लस में 5, कितना आया ग्रुप नंबर हमारा 17 ग्रुप नंबर हमारा निकल के आया भाई ग्रुप नंबर। ओके, 17 ग्रुप में आपका 4th पीरियड में और पी ब्लॉक के अंदर ये एटॉमिक नंबर 35 आपका बिलोंग करता है, और एटॉमिक नंबर 35 आपका होता है ब्रोमीन का। ओके, ये सभी का आप स्क्रीनशॉट लें और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेक करें और दोबारा से अपने आप से किसी दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लेके आप इसको आइडेंटिफाई करें, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें स्टूडेंट। ओके, अब एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने, जैसे एटॉमिक नंबर 35 है ये, अब एटॉमिक नंबर हम लेते हैं आपका 43 का। ओके स्टूडेंट, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें शॉर्ट ट्रिक मेथड से लिखनी पड़ेगी भाई। पी ब्लॉक में आप और भी ले सकते हैं, जैसे पी ब्लॉक का एग्जांपल अभी हमने 35 का लिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी, 4s2 4p5 3d10। ये तो एटॉमिक नंबर आपका किसका था, 35 का। अब मैं कहता हूँ 36 का ले लो भाई। हेलो स्टूडेंट, तो थोड़ी सी बफरिंग स्टार्ट हो गई थी भाई, तो इसलिए हमने रोका थोड़ा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि एटॉमिक नंबर 36 का ले लो अब की बार, 36 का आप खुद से बताओ। तो 36 के लिए 4p में क्या हो जाएगा भाई, आपका 6 हो जाएगा। 35 में 4p5 था, तो 4p में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा लास्ट में। ओके स्टूडेंट, तो ये एटॉमिक नंबर 36 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसका पीरियड नंबर क्या रहेगा, पीरियड मैंने बता रखा जो आपका हाईएस्ट सेल नंबर होता है, हाईएस्ट सेल नंबर क्या है 4, तो पीरियड की को क्या होगा इसका 4th। और इसका ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने पी में फिल किया है, इसका ब्लॉक आपका पी ब्लॉक हो गया। और आपका इसका ग्रुप नंबर अभी बताया था, ग्रुप नंबर 12 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पी सब सेल, तो 12 पी के लिए है, तो पी के लिए ही रूल है ये, तो 12 प्लस में 6, ये आपका क्या होगा भाई 18। ओके, मतलब ये 18th ग्रुप के एलिमेंट है। और जैसे कि आपको 36 पता आपका किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है भाई। ओके, आर्गन क्रिप्टॉन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। ओके, दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट ट्रिक टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर ऑफ एनी एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, अब मैं अब एस का हो गया, पी का हो गया, 2 एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर भाई। ओके स्टूडेंट, अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट 3rd, अब कोई भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में वेरी करता है, तो उसके लिए रूल क्या रहेगा, और कोई एटॉमिक नंबर अगर आ जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से ब्लॉक में वेरी करता है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर बेटा आपका एटॉमिक नंबर 43 है। ओके, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू short trick of how to write electronic configuration, we can write atomic number 43 electronic configuration. Again I can write helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, 1 2 3 4 5 and 6। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका आपका 86। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने ट्रिक के अनुसार दोबारा से हम 43 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 43 से छोटी नोबल गैस कौन सी है भाई आपकी, 43 से छोटी नोबल गैस आपकी क्रिप्टॉन की है भाई। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36, तो 4 है, तो 4 के साइड में क्या करते हैं हम, 4 में एक ऐड करते हैं 5s बन जाता है, 4 में एक ऐड करते हैं p के लिए 5p बन जाएगा, 4 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे 4d के लिए, 4 में से एक माइनस कर देंगे तो आपका 3f हो जाएगा। अब इसमें से भी आप अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चार्ट था या क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि आपका 3f एग्जिस्ट नहीं करता।
अब फिर से हम लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एस में, फिर एफ में, फिर डी में, फिर आपका पी में भाई। ओके, एफ हमारा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास एस का क्या निकल के आया वहाँ पे 5s ये वाला भाई, और पी का क्या निकल के आया है 5p, और डी का क्या निकल के आया भाई 4d। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने 18, तो आपने सॉरी यहाँ पे 36 आएगा भाई, 36 किसका, ये क्रिप्टॉन का, ये पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो क्रिप्टॉन का 36 हो गया। हमें फिल कितने करने हैं, 43 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरने, तो 2 यहाँ पे हो गए, 36 प्लस में 2 38। फिर हमें किस में भरने हैं भाई, आपका डी में भरने हैं, क्योंकि एफ तो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमें डी में फिल करने हैं। तो डी में कितने बच गए भाई, 36 प्लस 2 38, और 43 में से 38 गया आपका 5, 4d 5। ओके, अब यहीं तक हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो पी का हमें यूज ही नहीं पड़ा, तो हम पी को यहाँ से क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। तो अगेन मैं इसकी राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ भाई, 5s2 4d5। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप मेरे को ये बताइए, मैं साफ करता हूँ भाई, थोड़ा कन्फ्यूजिंग ना हो। बार बार मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, वो सबसे पहली वीडियो जाके देख सकता है कि कैसे हम ट्रिक के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे एटॉमिक नंबर 43 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है भाई। अब यहाँ पर हमें बताना इसका पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक, और ये है आपका डी के लिए। डी के लिए, ग्रुप नंबर के लिए अलग से रूल है। ग्रुप नंबर के लिए रूल क्या भाई, 2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d सब सेल। मतलब n-1d का मतलब क्या हुआ, n आपका सेल नंबर, सबसे बड़ा सेल नंबर कौन सा है 5, तो 5 n की वैल्यू 5 - 1 मतलब 4d। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4d सब सेल। ओके, सबसे पहले तो देखो भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल किया है, डी में, तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया भाई। डी में 5 भरे आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, तो ब्लॉक हो गया आपका डी ब्लॉक। और ऐसे ही आपका ग्रुप नंबर या पीरियड के लिए सबसे हाईएस्ट सेल नंबर कौन सा था आपका 5th, तो आपका 5th आपका पीरियड रहने वाला भाई। ओके स्टूडेंट, फिर आपका ग्रुप नंबर के लिए कितना है, 2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d। अब n तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 - 1 4, तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ग्रुप नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ भाई, 2 प्लस में n-1d का मतलब यहाँ पे क्या हुआ 5 - 1 मतलब 4d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4d में हमारे पास 5 है, तो 2 प्लस आपका 5, ये मतलब आपका 7th ग्रुप का एलिमेंट रहने वाला है भाई। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आपके इस किसी भी क्वेश्चन का एलिमेंट नंबर या एटॉमिक नंबर आपको दिया जाए, तो हम ग्रुप नंबर, पीरियड, ब्लॉक हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है IIT और नीट के लिए, इसको बड़े ध्यान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।